बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहे पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर अपना आशीर्वाद हम सभी भाई बहनों पे इसी प्रकार से बनाए रखें। सदा परमेश्वर अपनी जो उपस्थिति है वो परमेश्वर हमें अनुभव कराते रहें किसी भी माध्यम से। ये हमारी परमेश्वर से इच्छा है, कामना है। और भगत भाई बहनों, अभी परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगा है सतगुरु रामपाल जी भगवान को, और उसके बाद परमात्मा एक छोटी सी एक साथ संगति सभी भाई बहनों को बीच में बैठा के करवा रहे हैं। और साथ संगति के दो छोटे से पॉइंट हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं देखो, मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा समर्थ है, परमेश्वर दयालु है, वो अपने बच्चों के टेंशन को देख नहीं सकता। और पुण्यात्माओं, जैसा कि कल दो पॉइंट पे जिक्र हुआ था, जिसमें एक पॉइंट था कि भाई जो है ये 3 बार में, ये जो सत्सेवक भाई बहन है, ये 3 बार में गुरु जी का जयकारा क्यों लगाते हैं। आज से पहले तो कभी लगाया नहीं गया गुरु जी का जयकारा 3 बार। सब लोग केवल एक बार ही बोलते थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हमारे जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन है, जो गुरु जी का जो कलयुगी जो परिवार है, उनके जो बेटा बेटी हैं, कभी उन्होंने भी 3 बार जयकारा नहीं बोला, ना कभी 27 साल में कभी गुरु जी का 3 बार जयकारा बोला गया। तो पुण्यात्माओं, बात ऐसी नहीं है। गुरु जी का जयकारा तो सन 1994 से ही बोला जा रहा है 3 बार। बस ये है कि आज 1994 से लेके आज तक हमारा ध्यान उन बिंदुओं पे नहीं गया। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर के भक्ति विधान में 3 बार उनका जयकारा बोलने का एक विधान है। अब ये विधान परमात्मा हमारी बुद्धि में कब देते हैं, किस समय देते हैं, ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। ये समय के ऊपर जो परमात्मा ने जो निर्धारित किया होता है, ये उस समय के ऊपर होता है। अब देखो पुण्यात्माओं, किसी के मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए परमात्मा ने ये जो पवित्र जो भक्ति बोध जो पुस्तक है 3 समय की, जो हम आरती करते हैं, जो गुटका है, जो नित्य नियम का जो परमेश्वर ने हमें नित्य पाठ के लिए दिया है पुण्यात्माओं, इसमें जो संध्या आरती का जो प्रकरण है, और संध्या आरती के प्रकरण में पेज नंबर इसमें है 76, पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पे देखो, परमात्मा ने इसका जो है वो सबूत भी दिया हुआ है। और इसमें लिखा है परमात्मा ने कि गरीब जय 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 करुणामयी, 3 बार परमेश्वर ने जय बोला है। क्या बोला है? गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तुम जगत गुरु। जगत गुरु कौन? हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान। उनको भी 3 बार जो है जय बोला गया है, उनका जयकारा लगाया है। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तुम जगत गुरु, पूर्ण विश्व बीस। तो पुण्यात्माओं, हमने आज के बाद अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में 3 बार ही जयकारा बोलना है। हम तो 3 बार ही बोलेंगे, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। जब आपकी आत्मा इसको स्वीकार करे तो आप भी बोलना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। जब 1 बार का जयकारा बोलने का इतना लाभ है, तो 3 बार का कितना मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एक प्रमाण था। और दूसरा, जैसे कल परमात्मा ने सृष्टि रचना के माध्यम से बुलवाई दिया था कि ये जो 3 जो शब्द है, ये सृष्टि रचना के माध्यम से सतलोक से इसकी जो है उत्पत्ति है। जब काल भगवान को जब वहां से निकाल दिया गया था, और जब अपने 21 ब्रह्मांड के साथ में सहजदास जी के लोक में वो रुके ज्योति निरंजन, और उन्होंने कहा कि भाई मेरी भगवान से एक बार मेरी प्रार्थना कर दे, मेरे पिताजी से, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे यहीं रख लो। तो जब सहजदास जी गए परमात्मा के पास में, तो परमेश्वर ने कहा था कि भाई मेरी 3 तलाक है, यानी मेरी तरफ से 3 बार कहा जा रहा है, मन कर्म वचन से 3 बार कहा जा रहा है, उसको यहां से निकाल दे, उसको रखना नहीं है। तो पुण्यात्मा, इस आधार से ये 3 बार में जो ये जय बोलने का जो प्रावधान है, ये पूर्ण परमात्मा के लिए है। लेकिन काल भगवान ने हम जीवों को गुमराह करके हमारे से इन देवताओं की 3 बार में जय बुलवा दी, हमारे से राजनेताओं की 3 बार में जय बुलवा दी, हमारे से वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, पता नहीं कैसे कैसे नारे हमसे लगवा दिए। लेकिन वास्तव में आज जब परमात्मा इस धरती पे प्रकट है और परमेश्वर ने आप और हम सभी को अपनी शरण में ले लिया है, तो आज परमात्मा धीरे 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 जैसे जैसे हम इस भक्ति के प्रभाव से हम अंदर से साफ सुथरे होते चले जाएंगे, हमारा मैल अंदर से निकलता चला जाएगा। परमात्मा भक्ति विधान से हमारे को नित्य नई नई जानकारियों से परिचित करवाते रहेंगे। और इसी का ही परिणाम है पुण्यात्मा, आए दिन परमात्मा भक्ति की ऊपर वाली सीढ़ियों पे अपने बच्चों को चढ़ाते जा रहे हैं।
तो 3 बार में जय बोलने का जो प्रावधान है ये परमेश्वर का है। किसी भाई बहन को ये शंका ना रहे कि भाई ये सत्सेवक तो अपनी तरफ से जो है ये राग आलापते हैं। भाई हमारा राग नहीं है, ये राग तो उस परमात्मा ने सृष्टि की शुरुआत से ही आलाप रखा है, हमने तो केवल उसको फॉलो करना है। तो संध्या आरती का मैटर है, पेज नंबर है 76 और नीचे नीचे लिखा है गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तुम जगत गुरु पूर्ण विश्व 20। दूसरा जो प्रकरण था सात संगति के माध्यम से, वो परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी ये रजा बख्शी है पुण्यात्माओं। अभी जैसे हम सभी भाई बहन भोग लगा रहे थे पूज्य गुरुदेव भगवान को, तो यहां देखो परमात्मा ने एक वाणी बोली है बीच में कि संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक रजधानी का। पुण्यात्माओं यहाँ पे शायद शब्द युद्ध किया गया है कि साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। पुण्यात्माओं 1951 के बाद में सतलोक का भेद, सृष्टि रचना का भेद आज इसी पूरी दुनिया में किसने खोला है? केवल पूज्य गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने। तो ये परमात्मा तो ये भेद सन 1994 से खोलते आ रहे हैं और यहाँ पे साहिब बोला गया है उनके लिए कि साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो साहिब का मतलब होता है परमात्मा, अविनाशी भगवान, सत्य पुरुष, कबीर साहब। तो पुण्यात्मा एक बहुत बड़ा भेद है ये जो भेद है जो ये सतलोक का, ये आज से पहले नहीं खोला परमात्मा ने चारों युगों में, कभी नहीं खोला। पहले के 3 युग में तो खोलने का सवाल ही नहीं था। चौथे युग में जब परमेश्वर आए कबीर नाम से, तो परमेश्वर ने धर्मदास जी को कहा था कि धर्मदास मेरे लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। धर्मदास को ही परमात्मा ने सतलोक दिखाया था, उन्हीं को परमात्मा ने भेद बताया था और फिर आगे उन्होंने बैन लगा दिया था कि धर्मदास ये भेद किसी को नहीं देना। अगर ये भेद मैंने खोल दिया ये सतलोक का, तो धर्मदास ये नकली गुरुओं के पास भी यही ज्ञान होगा। आने वाले समय में ये कहेंगे हमारे गुरुजी भी यही ज्ञान देते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो परमेश्वर ने ये भेद आज से 600 साल पहले नहीं खोला था। गरीबदास जी महाराज जी ने ये भेद नहीं खोला था, केवल लिपिबद्ध कर दिया था। ये भेद आज इस पृथ्वी पे खोला किसने है? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। इसलिए वाणी में लिखा है कि साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपने सतलोक राजधानी का। तो आज भेद खोला है ना साहिब ने, तो साहिब कौन हुए? फिर परमात्मा हुए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी कौन है? परमात्मा। और 1994 से परमात्मा ये भेद खोल रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं 1997 में से उनकी आत्मा को सतलोक भेज दिया, फिर वो कबीर जी उनके रूप में हैं। तो भेद तो साहिब भाई 1994 से खोल रहे हैं। ये संकेत है परमात्मा का कि परमात्मा इस पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट हैं। और पुण्यात्माओं अब हमने भूल नहीं करनी चाहिए अपने भगवान को, अपने महबूब को पहचानने में, वरना पुण्यात्माओं अगर एक बार हाथ से समय निकल गया फिर परमात्मा असंख्य युग तक हमारे को नहीं संभालेगा। ठीक है, आज जो हम भक्ति जो ये कर रहे हैं, इस भक्ति के प्रताप से हमें गुरुदेव ने कहा कि बच्चों तुम्हारे को असंख्य जन्म मिल सकते हैं, मानव के लगातार मिल सकते हैं, लेकिन नरक भोगने के बाद, यानी फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा। हम 84 में नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि जो गुरुद्रोही नहीं होता है और किसी कारण से भक्ति छोड़ देता है या पार नहीं होता है, तो परमात्मा उसको 84 लाख में नहीं जाने देता, चाहे उसको 1 करोड़ मानव जन्म क्यों ना देने पड़े। लेकिन पुण्यात्माओं उसको नरक जरूर भोगना पड़ेगा 1 करोड़ बार। अगर 100 जन्म मिलेंगे तो 100 जन्म उसको नरक भोगना पड़ेगा, 1000 जन्म मिलेंगे तो 1000 जन्म उस आत्मा को नरक भोगना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर ने बताया कि जब ये बच्चा मां के पेट में होता है, 9 महीने इसके पैर ऊपर सर नीचे होता है, तो गुरुदेव ने बताया कि वो सबसे बड़ा वो नरक है 9 महीने। और परमेश्वर ने फिर बताया कि एक व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र हो और 100 वर्ष उस व्यक्ति को कोढ़ लग जाए, कुष्ठ रोग, कोढ़ जिसमें से मवाद पड़ती है, मक्खियां भिन भिनाती हैं, उसके अंदर खुजली चलती है, पीड़ा होती है। तो परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो, 100 साल उसको कोढ़ लग जाए, उसको जितना जो कष्ट होता है उससे भी कई गुना कष्ट इस प्राणी को 9 महीने मां के पेट में वो नरक भोगना पड़ता है। तो पुण्यात्माओं ठीक है, हमें 1000 जन्म मिल जाएंगे मानव के, लेकिन मानव के जन्म हमारे को कोई ऊपर से थोड़ी मिलेंगे बारिश की तरह। हमें मां के पेट से आना पड़ेगा, नरक भोग के आना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं हमने तो इसी जन्म में इस परमेश्वर को परमेश्वर मान के यहां से पार होना है। हमने तो दूसरा जन्म की भी इच्छा नहीं रखनी, बिल्कुल भी 1% भी। हमने तो पूरी कोशिश करनी है तन मन धन से पूरी तरह से कि परमेश्वर इसी जन्म में और परमात्मा इस जन्म में भी आपके रहते सहते हम नीचों को यहां से निकाल दो। परमेश्वर क्या पता आप जी के यहां से सह शरीर सतलोक जाने के बाद परमेश्वर हमारा क्या पता काल का दाव लग जाए, मालिक हमसे कोई त्रुटि हो जाए। ये परमेश्वर आपके रहते सहते आप हमें यहां से पार कर दो, ये हम उस परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें। तो ये 2 छोटे छोटे भेद थे परमपिता परमेश्वर जी ने अभी आरती करते समय जो है ये प्रेरणा की।
और ये हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमारे को ये भेद बताए थे कि भगत जी देखो, जो कल जो बात चल रही थी 3 बार में जय बोलने की, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी यहाँ पे ये चीजें ये जो है वो लिखी हुई है। और दास अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से कान पकड़ के उनको दंडवत करके समय याचना मांगता है कि परमेश्वर दास को आप जी क्षमा करे। कल दास से एक छोटा सा एक शब्द निकल गया था मालिक, क्योंकि दास को भी नहीं पता था इस वाणी का, हम सब जीव हैं। तो दास ने कल ये कह दिया था कि भाई इसका शायद किसी पुस्तक में कोई मतलब जिक्र नहीं है, ना ही कोई गुरुदेव ने शायद कोई किसी उसमें मतलब सत्संग में किया है। तो ये दास की नासमझी और नादानी के चलते एक त्रुटि है, जो दास अपने शब्दों के लिए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से समय याचना मांगता है, जबकि परमात्मा ने तो सारा भेद इन्हीं सत्संगों में इन्हीं वाणियों में छुपा के रखा हुआ है। बस वो समय का जरूरत है कि परमेश्वर कब हमारा वो बुद्धि खोले, हमारा वो ज्ञान योग वो खोले, जो हमें उस परमेश्वर के सत्संग समझ में आने लग जाए, परमेश्वर की वाणियां हमारे को जो है वो समझ में आने लग जाए। और 5-10 मिनट अगर परमात्मा दया करें तो साथ संगति चलेगी। और अभी परमेश्वर को भोग लगा है, तो कजोड़ भगत जी हमें थोड़ा भोग प्रसाद देते हैं, तब तक मधु बहन आप जी से 2 बातें करेगी। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहेब, जैसे अभी पवन भाई बता रहे थे, साहेब जो शब्द का उपयोग अभी वाणी में जो बता रहे थे कि आया है, तो दासी को याद आया कि गुरुजी ने अपने सत्संग में भी कहा है कि साहेब केवल परमात्मा के लिए शब्द का ये उपयोग होता है। साहेब जो होता है, साहेब केवल एक परमात्मा ही होता है और कोई नहीं होता साहेब। तो इस वाणी में परमात्मा ने अपने सत्संग में भी बताया, लिख लिख के जगह जगह दिया है कि कौन भगवान है, कौन परमात्मा है। तो ये संकेत, जैसे कहते हैं परमात्मा साफ साफ शब्दों में नहीं कहते, मालिक संकेतों में बात करता है। तो हर जगह मालिक ने संकेत छोड़े हुए हैं कि वो ही भगवान है। और कब तक, आखिर कब तक अब हम आंखों पे पट्टी बांधकर यही समझते रहेंगे कि गुरुजी अलग हैं, कबीर साहिब जी अलग हैं। तो मालिक ने प्रमाण दिए ही हुए हैं, और सिर्फ केवल हमारे थोड़ी सी हमारी कमी रहती है कि हम समझ नहीं पाते। वो भी परमात्मा ही दया करेंगे, मालिक से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो दासी ने एक छोटे से एक मालिक ने अभी सद्बुद्धि दी थी कि बेटा सत्संग में भी तो मैंने बताया था कि साहिब जो है वो केवल परमात्मा होता है, केवल भगवान होता है। और मालिक ने तो कई सत्संगों में ये भी कहा है कि धरती पर उतरकर परमात्मा आते हैं स्वयं अपना 5वां सूक्ष्म वेद समझाने के लिए। परमात्मा ही ये सत्संग करने का अधिकारी है। मालिक अपने नित्य नियम की शुरुआत में कहते हैं कि गरीब परपट्टन हुए लोग हैं, जहाँ अगली सतगुरु सार और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो मालिक ने यही दे दिया। इसके बाद अब कहाँ कमी रह जाती है कि हम भेद करें कि गुरुजी कौन है या कबीर साहिब कौन है। वो तो प्रमाण मालिक ने लाखों दे रखे हैं। दया परमपिता परमेश्वर जी की। और देखो पुण्यात्माओं, एक परमात्मा ने बहुत बड़ा एक सबूत, एक संकेत दिया है। देखिए खुद गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कोई संकेत नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, स्पष्ट रूप से साफ साफ परमपिता परमेश्वर ने कह दिया कि आज वो परमात्मा इस धरती पे मुझदास के रूप में है। अब देखो सुनो पर मालिक का ये सत्संग। आत्मा वर्तमान उनको भी भगवान चाहिए। तो इसी प्रकार जो 1 सेकंड पुण्यात्मा अभी सुनाते हैं आपको दे दिया था ना प्रसाद। तो दो बच्चे ना उत्तम सत्यम उनको भी भगवान चाहिए। और भगवान भी सरेआम खड़ा, कति अग्ग खड़ा, और बिना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। जी इसी को 2-3 बार सुनाओ। देखो पुण्यात्माओं, आपको 5-7 वीडियो छोटे छोटे मतलब सुनाए जाएंगे, जिसमें पूज्य गुरुदेव स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं कि धरती पे परमात्मा कौन है, यानी खुद गुरुदेव ही परमात्मा है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं परमात्मा। सुनिए ध्यान से। 2-4 बार सुनाओ इसको। उनको भी भगवान चाहिए। और भगवान भी सरेआम खड़ा, कति अग्ग खड़ा, और बिना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। परमात्मा कह रहे हैं भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, और अगर अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे विवेक और तुम्हारे ज्ञान को। वीडियो नंबर 2।
उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सत्य। स्पष्ट प्रमाण दिया परमात्मा ने। तीसरा सबूत पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। अब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। तो आज कौन खड़ा है हमारे सामने पुण्यात्माओं? कौन कर रहे हैं सत्संग? आगे देखिए। इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय। अंदर मत कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहाँ से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। आगे देखो पुण्यात्माओं, दूसरा प्रमाण। और जब भी गुरुदेव आपके समझ आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए हैं। स्पष्ट प्रमाण है पुण्यात्माओं, स्पष्ट प्रमाण। उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। एक और था जिसमें परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं। हरियाणा में जाने वाला भी है ना, वो तो बता दिया ना, तो बता दिया। नहीं, वो था ना वो इस दास के रूप। ये देखो पुण्यात्मा, सबसे बड़ा प्रमाण स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि आज इस दास के रूप में है परमात्मा। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। दोबारा सुनो। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। अपने आत्मा, इससे बड़े और क्या प्रमाण चाहिए हमें? गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि वर्तमान में परमात्मा इस दास के रूप में विराजमान है। पुण्यात्मा, समझने में देरी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो दया परमपिता परमेश्वर की छोटी सी साथ संगति के लिए परमात्मा ने हमारे को निमित्त बनाया, और जैसे जैसे परमात्मा समय देते रहेंगे हम अपने भाई बहनों के बीच में आते रहेंगे। सत्साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहेब। सत्साहेब के बाद में ये भी